आज से हम सीयूटी का रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और रीजनिंग के अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। मैं रीजनिंग के अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सभी रीजनिंग के जितने भी वीडियो होंगी उसी के अंदर डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते हैं। तो एक एक दो दो घंटे की वीडियो बन जाती है ब्लड रिलेशन के ऊपर, 3 4। तो वैसे प्रैक्टिस के लिए आप कितना भी कर सकते हो, कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं जो बीच बीच में डालता रहूँगा, जैसे ब्लड रिलेशन के 2 3 वीडियो डाल दूंगा आज कल में। फिर उसके बाद में डायरेक्शन सेंस और कुछ ले आऊँगा। तो ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस में रोक दूंगा, मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, कुछ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा। और आज का जो लेक्चर होगा, मैं 2023 और 2024 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज वही सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। हाँ, एक मैं बोलूँगा आपको कि अपना जो ब्लड रिलेशन है उस चार्ट को आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, तो आप उस चार्ट को तैयार कर सकते हो। ये चार्ट है, तो चार्ट समझ लो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो इसी से चार्ट से निकलती हैं। तो चार्ट के अंदर है क्या, देखो। जैसे चार्ट के अंदर ये है, आप इसको खुद भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा बस आप एक आपको समझ में आना चाहिए। अपने आप को बीच में रखकर सेंटर में, और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरे जो मदर है या फादर का बेटा, ठीक है, वो मेरा क्या लगेगा? तो वो आपका भाई लगेगा। ऐसे ही आपकी माता या आपके फादर की डॉटर, मतलब उनकी बेटी, आपकी मम्मी और या पिता की बेटी आपकी क्या लगेगी? वो आपकी सिस्टर लगेगी। आपके पिता के भाई, जो आपके पिताजी हैं, उनके जो पिताजी के जो भाई हैं वो क्या लगेंगे आपके? वो आपके अंकल लगेंगे। क्योंकि वो पिताजी की साइड से हैं, तो वो इसलिए हम पैटर्नल अंकल शब्द का यूज कर लेते हैं। कहीं कहीं जहाँ ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पर अंकल की जगह पैटर्नल अंकल लिखना ही ठीक होता है। अब फादर्स, जो हमारे पिताजी हैं, उनकी जो बहन है, ठीक है, जिसको आप बुआ जी बोलते हो, वो आपकी पैटर्नल आंट लगेंगी। और आपके पिताजी के जो पिताजी हैं, मतलब आपके दादाजी, तो उनको बोलेंगे हम पैटर्नल ग्रैंड फादर। और आपके पिताजी की जो माता है, यानी आपकी दादी जी, उनको हम पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे। और मतलब बोलेंगे नहीं, बोला जाता है इनको, लेकिन आपको इंग्लिश में इनके बारे में पता होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है। अब माता जी की ओर आ जाते हैं, तो माँ की जो मम्मी होती है, उनकी जो सिस्टर होती है, वो आपकी मैटरनल आंट लगेंगी, जिनको आप मासी जी बोलते हो। और जो आपके सन की वाइफ होती है, वो आपकी डॉटर इन लॉ लगेगी, जो, ठीक है। और जो आपकी डॉटर्स का जो हस्बैंड होता है, वो आपका सन इन लॉ लगेगा। और जो आपकी सिस्टर या भाई होता है, उनका जो बेटा होता है वो नेफ्यू लगेगा। और जो आपकी बहन या भाई है, उसकी उनकी जो बेटी है वो आपकी नीस लगेगी। और जिसको भतीजी बोलते हैं, ये भतीजा होता है, ये भतीजी होती है। हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ लगेगा, जैसा आपका वाइफ है। और आपके जो वाइफ के, अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ अगर शादी होगी तो आपकी वाइफ की जो भाई हैं वो आपके ब्रदर इन लॉ लगेंगे। और आप लड़की हो, आपके शादी होगी तो आपके जो हस्बैंड होंगे, उनके जो भाई होंगे, वो आपके ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ऐसे ही हस्बैंड या सिस्टर के वो जो वाइफ होती है, हस्बैंड या वाइफ की जो सिस्टर होती है, उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। और मदर के जो फादर होते हैं, उसको मैटरनल ग्रांड फादर बोलते हैं, जिसको नाना जी बोलते हैं। और मदर की जो माता होती है, यानी आपकी नानी जी, तो इंग्लिश में उसको मैटरनल ग्रांड मदर बोलते हैं। तो बस यही आपको इसमें याद रखना है, तो बाकी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कराता हूँ। ये 2024 में पूछा गया था, देखो। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है, मुश्किल है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी हो और आपके हिसाब से वो मुश्किल हो सकता है। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा बहुत ज़्यादा, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो वो आपके लिए आसान होगा। तो इजी लगना, आसान लगना नॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ कोर्स मुश्किल हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, हो सकता है। लेकिन सीयूटी के अंदर इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप
बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, जैसे मैंने आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मैथ की मैंने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए, अलग अलग टॉपिक करा दिए हैं, आप जाकर उनका फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो आपको पता लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो बहुत ज़्यादा एकदम मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी भी क्वेश्चन होते हैं। मतलब सारे होते हैं, इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये 2024 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये, इन अ फैमिली, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? इन अ फैमिली, एक फैमिली है। शब्दों पर ध्यान देना, एक फैमिली है। फैमिली का मतलब ये हो गया कि फैमिली से बाहर का कोई मेंबर नहीं है। समझ गए हो? भानु इज द फादर ऑफ कमलेश। भानु जो है कमलेश के पिताजी हैं। तो भानु को लिख लेते हैं हम, क्योंकि भानु जो है फादर है। भानु इज द फादर ऑफ कमलेश, ये वाली बात, भानु इज द फादर ऑफ कमलेश, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है, आप अगर ट्री बनाओगे, फैमिली ट्री बनाओगे तो बेटर होगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और क्वेश्चन भी आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएगा। भानु इज द फादर ऑफ कमलेश, तो ठीक है। भानु जो है क्या है, कमलेश के पिताजी हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ये कलेश हो गया, कमलेश है यहाँ पर, ये कमलेश। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी के यूज़ कर सकते हो, बी यूज़ कर सकते हो, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ तो आपको इसलिए ये नहीं करा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, भानु एक मेल है, पिताजी तो मेल ही होते हैं। देखो कभी कभी ऐसा मेल है फीमेल है, ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर फीमेल के लिए माइनस लगाऊंगा उस पर और मेल के लिए प्लस लगाऊंगा। तो भानु इज द फादर है, भानु इज द फादर ऑफ द ये, तो भानु क्या है, फादर है। ओके, कमलेश के, तो सिंपल सी बात है, कमलेश बेटा हो गया उनका। हाँ ठीक है। अ, अब बेटी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अभी देखते हैं क्या है। भानु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, भानु के केवल 2 ही बच्चे हैं। भानु के केवल 2 ही बच्चे हैं। अब हो सकता है दोनों लड़की हो, दोनों लड़के हो, या एक लड़का हो एक लड़की हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बच्चे हैं। ठीक है, ओनली टू, कीवर्ड इज द ओनली टू। तो 2 बच्चे हो गए, तो एक तो यही हो गया कमलेश। ठीक है, कमलेश हो गया। दूसरा, कमलेश इज द ब्रदर ऑफ द रीतू। कमलेश जो है, ये जो कमलेश है ये भाई है, किसका भाई है, रीतू का। तो रीतू को हम यहाँ लिख लेते हैं, कहीं भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। अब ये रीतू का भाई है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, रीतू का भाई है, ब्रदर है ये, तो इसका मतलब ये मेल है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के बेसिस से, क्योंकि इसकी कहीं कहीं ज़रूरत होती है क्वेश्चन के अंदर पता करने के लिए मेल है फीमेल है। तो रीतू का भाई कमलेश है और कमलेश के पिताजी हैं भानु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भानु की जो भानु है, भानु का एक बच्चा क्या हो जाएगा, रीतू। समझ गए आप? कमलेश इज द ब्रदर ऑफ द रीतू। अभी रीतू के बारे में नहीं पता है, नाम से तो फीमेल लग रहा है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि रीतू इज द डॉटर ऑफ संतोष। अब पता लगा ये बेटी है, ये जो है, सॉरी, ये यहाँ से ये पता लग गया कि इसके 2 बेटे हैं और ये इसका भाई है, तो ये इसका मतलब जो भी होगी, बेटी होगी ये बेटा होगा। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से पढ़ने से पता लगता है कि ये लड़की है, इसका मतलब ये भानु की डॉटर है, उसकी बेटी है। अब ये कह रहा है यहाँ पर देखो, भानु की बेटी है, ये मैंने इस स्टेटमेंट से पता लगाया मुझको। रीतू इज द डॉटर ऑफ द संतोष, बोला तो संतोष है, लेकिन यहाँ से ये भी पता लग गया कि ये भानु की भी बेटी है, तो संतोष लिख लेते हैं यहाँ पर। संतोष की क्या है, ये बेटी है, तो संतोष की डॉटर है, डॉटर होगी संतोष की डॉटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, भानु और संतोष में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, मैंने एच और डब्ल्यू का यूज कर लिया हस्बैंड वाइफ के लिए। ये इसकी माता जी होगी संतोष, रीतू की माता जी होगी, कमलेश की भी माँ हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्यन इज द ग्रांड आर्यन, आर्यन जो है ग्रांड सन ऑफ द संतोष। आर्यन जो है, अब देखिए, जो आर्यन है वो क्या है, ग्रांड सन ऑफ द संतोष। संतोष का एक पोता है जिसका जो है आर्यन, ये मेल है, ग्रांड सन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रांड सन किसको बोलते हैं,
ये जो संतोष है, इसकी बेटी का लड़का होगा या इसके लड़के का लड़का होगा। समझ रहे हो आप? मतलब या तो कमलेश का होगा ये, या रीतू का बच्चा होगा। फिर उसने बोला है सुन्नी इज द फादर ऑफ द आर्यन। अब सुन्नी जो है, ये जो सुन्नी है, यहाँ पर सुन्नी लिख लेते हैं हम। सुन्नी, सुन्नी इज द फादर ऑफ द आर्यन। ये फादर है, इसको थोड़ा सा लिख दो, ये आर्यन का फादर है। तो फादर है तो मतलब ये प्लस होगा। समझ रहे हो? अब जैसे उसने शुरू में बोला है कि फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, फैमिली होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो समझो, इसने बोला था भानु के दो बेटे हैं, कमलेश और रीतू, दोनों कंप्लीट हो गए। अब कमलेश के पिताजी तो मतलब जो बोल ही दिया। अब ये जो रीतू है, रीतू के बारे में इसने कुछ तो बोला नहीं है, लेकिन इतना तो पता लग रहा है रीतू जो है बेटी है संतोष की, और संतोष का एक ग्रांड सन है, मतलब पोता है आर्यन, इसका नाम है आर्यन। अब ये जो आर्यन है, इसके पिताजी है सुन्नी। अब समझो जरा, अब ये तीसरा सुन्नी पर्सन कहाँ से आ गया? सुन्नी पर्सन यहाँ से आया क्योंकि ये जो रीतू है ना, रीतू की शादी हो गई है। ठीक है, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, तो ये हस्बैंड वाइफ है। और सुन्नी, इसका मतलब ये जो रीतू है, रीतू इज द मदर ऑफ आर्यन। क्योंकि ये रमेश के बारे में कुछ नहीं बोला, उसकी शादी नहीं हुई है, उसने बोला था भानु के दो ही बेटे हैं, तो दो ही हो गए। लेकिन उसने बोला ग्रांड सन, तो ग्रांड सन का मतलब ये हो सकता है कमलेश का भी हो सकता है, रीतू का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसने जो ये मेल आ गया, तो मेल से पता लगता है कि ये जो मेल आया, मेल तभी आया, इसका मतलब उसने रीतू से शादी करी होगी। भाई मेल मेल से तो नहीं कर सकता है, तो मेल ने फीमेल से शादी करी होगी, तो इसका मतलब इन दोनों को हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, तो ये अब क्या पूछा है? सुन्नी, हाउ इज द सुन्नी इज रिलेटेड टू द भानु। सुन्नी भानु से कैसे रिलेट करता है? तो सुन्नी इज द सन इन लॉ ऑफ द भानु। ठीक है, तो भानु क्या हो गया? ससुर जी हो गए, और ये सुन्नी जी दामाद हो गए, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में दामाद जी को? सन इन लॉ। तो सुन्नी इज द सन इन लॉ ऑफ द भानु, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ये फर्स्ट वाला। तो आप देख रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन था। तो हमारा क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है ये, मैंने इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से स्क्रीन शॉट लिया था, तो क्वेश्चन पेपर ही ब्लर था। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये अच्छे से बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ द डी, एंड हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। ठीक है, देखते हैं। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। देखो ए जो है ना, ये जो ए है, ये क्या है? ये सन इन लॉ है। अब सन इन लॉ का क्या मतलब होता है? सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद जी हैं किसके? बी के। तो इसका मतलब क्या होगा? बी की कोई बेटी होगी। समझ रहे हो? बी की कोई बेटी होगी, तो इस पर प्लस लगा देते हैं। बी की कोई बेटी होगी और उस बेटी की शादी हुई होगी ए से, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए इज द सन इन लॉ ऑफ द बी। ठीक है, फिर कॉमा लग गया, फिर ए के बारे में बात हो रही है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द सी। अब देखो ये जो ए है, ए के बारे में बात हो रही है। ए जो है क्या है? ब्रदर इन लॉ ऑफ द सी। ए, ये क्या है? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। यहाँ पर सी है, तो सी का ये ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि बी की कोई बेटी होगी और उसका दामाद ए है, और ये जो है ये बी का क्या है? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ये कुछ है। लेकिन ए की शादी सी से नहीं हुई है, ये तो कंफर्म है। फिर आगे, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। अब देखो सी जो है क्या है? ब्रदर है, इसका मतलब ये भाई है। किसका भाई है ये? डी का। जो डी है ये ब्रदर है, यहाँ पर सिस्टर ब्रदर का इनमें रिलेशन हो गया, सिस्टर ब्रदर। तो ये जो है ब्रदर है, भाई है, और ये बहन है। अब देखो समझो, ए इज द सन इन लॉ ऑफ द बी, इसका मतलब ए दामाद है किसका? बी का। और इसका मतलब ये होता है कि बी की कोई बेटी होगी। ठीक है, बी की कोई बेटी है, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं है उसने। अब यहाँ पर ये बोल दिया कि ए जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ सी।
ए जो है सी का ब्रदर इन लॉ है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी है, सी की बहन की सी की बहन का हस्बैंड है ये। आप समझ रहे हो? दिस इज द हस्बैंड। ये दोनों में हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी है, ये इसकी कैसी, ये क्या हो जाएगी? ये इसकी डॉटर हो जाएगी। डॉ ये इसकी डॉटर हो जाएगी। अब क्या बोला है? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी कैसे रिलेट करता है? सिंपल सी बात है, सी इज द सन ऑफ द बी। ये इसका बेटा है, ठीक है। सी जो है सन है किसका? बी का। और बी की बेटी है ये। तो तभी तो ये सिस्टर वो हो गए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ इज द सी इज रिलेटेड टू बी? सी बी से कैसे रिलेट करता है? तो सी इज द सी इज द सन ऑफ द बी। तो आंसर कितना हो जाएगा? सेकेंड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी मैं मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो फैमिली ट्री बनाने की कोशिश किया करो, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अर्जुन सेड टू द रोहन। अर्जुन रोहन से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? दैट यहाँ पर ये कह रहा है कि दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द, ये कह रहा है कि जो लड़का, ऐसा फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है किसी लड़के की साइड, और वो लड़का खेल रहा है। अब ये जो है अर्जुन रोहन से कह रहा है कि वो जो लड़का आप देख रहे हो ना, जो खेल रहा है हॉकी, वो क्या है? द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। यंगर माने छोटा है, टू ब्रदर्स माने दो भाइयों में, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। मतलब जो अर्जुन है, अब देखो सुनो क्या कह रहा है, ये जो अर्जुन अर्जुन के जो पिताजी हैं, अर्जुन के फादर की वाइफ, मतलब अर्जुन की मम्मी, ठीक है, वाइफ, अर्जुन के पिताजी की वाइफ यानी अर्जुन की मम्मी, ठीक है, अर्जुन की मम्मी की डॉटर। तो इसकी डॉटर है कोई यहाँ पर, ये डॉटर है, DAUTER, डॉटर के दो भाई हैं। समझ रहे हो? इसको B1 दे देता हूँ और ये B2 दे देता हूँ। दो भाई हो गए, B1 ब्रदर, दो भाई हो गए। तो अब क्या कह रहा है, देखो फिर से पढ़ने की जरूरत, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अर्जुन, माई का मतलब हो गया अर्जुन के जो है, अर्जुन अपने बारे में बता रहा है, अर्जुन के पिताजी की वाइफ यानी अर्जुन की मम्मी की डॉटर, ये डॉटर होगी कि दो भाई हैं, एक ये एक ये। तो यंगर, यंगर का मतलब छोटा वाला। तो अगर इसके, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्जुन जो है इसका ब्रदर हो गया, और ये जो लड़की है, लड़की का नाम नहीं दे रखा है यहाँ पर, जो भी कोई लड़की होगी वो उसकी सिस्टर होगी। दोनों में सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन है, ठीक है। अब ये इसका भाई हो गया। अब एक छोटा वाला, यंगर का मतलब छोटा वाला, तो इसमें से B1 और B2 में से अर्जुन कोई सा एक होगा, कोई सा भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये अर्जुन और B2 एक ही हैं क्योंकि दो भाई हैं। अब ये दोनों सिस्टर हो गए तो एक भाई अर्जुन, B2 जो है वो अर्जुन ही हो गया है ये, ठीक है। तो ये छोटा है, ये जो है ना B1, हमने इसको मान लिया कि ये यंगर है, इसको भी मान सकते हो। तो यंगर, ठीक है, B1 जो है यंगर। अब ये कह रहा है कि हाउ इज बॉय प्लेइंग हॉकी, मतलब ये जो छोटा भाई खेल रहा है हॉकी, इज रिलेटेड टू द अर्जुन। अर्जुन से कैसे रिलेट करता है? सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है जो प्लेइंग द हॉकी इज द ब्रदर ऑफ द अर्जुन। तो सिंपल सा आंसर है ब्रदर है उसका, ठीक है। तो दोनों में ये भाई हो गई, ये ब्रदर का, इनमें एक दूसरे का जो रिलेशन है वो ब्रदर का रिलेशन है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था, ये 2023 में पूछा गया था। तो एक ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था मैं, और एक ये वाला क्वेश्चन 2023। तो यहाँ लिख देता हूँ CUET 2023, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये भी CUET, ये भी 2023 में पूछा गया था। और इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये 2000 CUET, ये 2024 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन
मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा, ऐसा बहुत मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, बहुत आसान भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो लेक्चर है इनको हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। मैंने बस आपको आज 3 क्वेश्चन कराए। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता था कि किस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस पूछे जाते हैं, और अगर आप उनको सॉल्व करना चाहो, मतलब आपको थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, तो बड़े विदिन टाइम के अंदर आप उनको सॉल्व कर सकते हो। देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, अगर कभी आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, उसमें आप ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते हो कि भाई उनको भी पता होता है कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन देंगे तो फिर 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम चाहिए होगा, तो वो भी नहीं चाहते कि इस टाइप के मुश्किल क्वेश्चन दिए जाएँ आपको। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो लाऊँगा मैं वो ब्लड और रिलेशन का ही होगा। थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, 2022-23 के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं वहाँ से कोशिश करूँगा उनको उसी लेक्चर में करा दूँ। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। और ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।